हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके, इसके पहले हमने इंडिफिनिट समझा। जैसा कि हमने पहले बताया था, हर टेंस को एक एक रूल वाइज अच्छे से समझाएंगे। उसी प्रकार से मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को वैसा ही समझाया, एक एक रूल। अब हम कंटीन्यूअस को समझेंगे उसी तरह से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसका रूल देखेंगे। हिंदी में 2-3 लाइन है, समझ जाएंगे, आसानी होगी आगे के लिए। जिस हिंदी वाक्य के, अब हिंदी वाक्य ये है, देख रहा है आपको, मैंने कुछ लिख रखा है पहले से ही। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में ही क्रिया होती है, और उसी के अंत में क्या रहा है, रही है, रहे हैं। पढ़ना से पढ़ रहा है, सोना से सो रहा है, खेलना से खेल रहा है, लिखना से लिख रहा है, पढ़ाना से पढ़ा रहा है। अब देखिए, ये जो क्रिया है इसी के अंत में रहा, रही, रहे लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, एक वचन आए तो क्या करना होगा, एक वचन करता। अब मुझे ये बताना पड़ेगा बार बार कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। आप समझ पा रहे हैं? नहीं जानते प्लीज पीछे जाकर के यूज ऑफ इज ए मार्क को अच्छे से समझ लीजिए। उसमें हमने बताया है इज ए मार्क में क्या है। एक वचन कर्ता के बाद इज लगाकर, ऐसा समझ में, एक वचन साथ इज लगती है, आपको पता ही है। बहुवचन कर्ता के बाद आर, ठीक। केवल आई मींस में, देखिए, के बाद एम लगाकर मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। ओके, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। अब मुख्य क्रिया क्या है, आईएनजी क्या है, ये समझना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक। पैटर्न में भी देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट का कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो इज, केवल आई होगा तो एम, और बहुवचन होगा तो आर लगाना पड़ेगा। ओके, फिर वर्ब मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस, विद, टाइम, वो पुराना चीज है। ओके, तो पहले ये कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, इसको समझते हैं। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल देंगे बड़ा बड़ा करके, वो भी समझेंगे, ठीक। मेरे पिताजी अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक। कौन कर रहा है ये समझना होगा आपको। मेरे पिताजी, माय फादर। ओके, अब मेरे या आपके और पिताजी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब लास्ट में है शब्द के लिए इज लगाना होगा। सो माय फादर इज। ओके, अब करना, करना क्या होता है, डू, डी ओ, डू मींस करना। रहा नहीं रहे लगा, इसमें देखिए रहे लगा है ना। तब क्या करेंगे, इस रहा नहीं रहे के लिए हमको आई एन जी लगाना पड़ेगा। क्या, आई एन जी। तो लगा दीजिए इसमें भी आई एन जी। आगे क्या हो गया, डूइंग। सो माय फादर इज डूइंग, मेरे पिताजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। ये ईमानदारी से शब्द बाद में लिखेंगे, पहले अपना कार्य करते हैं। तो पिताजी के साथ अपना क्या जी, फंडामेंटल, प्लीज आप याद कर रही होंगे तो बहुत ज्यादा आपको भी हेल्प होगा। फंडामेंटल में अपना की अंग्रेजी बताया गया है, तो पिताजी के साथ अपना की स्पेलिंग हिज होगा, HIS। अब कार्य के लिए वर्क कर दीजिए आप यहाँ पर। सो माय फादर इज डूइंग हिज वर्क ईमानदारी से। अब बता चुका हूं, ईमानदार के लिए ऑनेस्ट होता है। क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। अब से शब्द के लिए सिर्फ यल वाई लगा देना होगा इसमें। सो माय फादर इज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। अब कहां कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, आप प्लेस और विद लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने प्लेस विद टाइम नहीं लगाया, प्लेस विद टाइम आप अपने मन से लगा सकते हैं। मैंने पीछे बहुत ज्यादा हर जगह बता दिया, इसलिए ज्यादा बड़ा इसको नहीं कर रहा हूं, ठीक ना। एक सेंटेंस आगे भी उसे भी देखते हैं। वह गरीबों की मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है, वह के लिए क्या होगा, ही, क्योंकि कोई पुरुष ही कर रहा होगा, ठीक है ना। और यदि कर रही है होता तब तो यहाँ पर सी कर देते हैं, ठीक। अभी चूंकि कर रहा है इसलिए ही लगाना होगा। तो ही भी एक वचन है, इसलिए क्या लगाएंगे, इज। ही भी एक वचन करता है, आपने पढ़ा होगा, ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम मतलब किसी का भी नाम होगा। फादर, मदर, ब्रदर, चाइल्ड, बॉय, गर्ल बताया थे सब यार, प्लीज पीछे जाके पढ़ लीजिए। तो ही इज। अब मदद करना, मदद करना क्या होता है, HELP, हेल्प होता है। इसमें क्या लगा है, रहा है, रहा लगा है ना, रहा रही रहे लगता है तो उसी में एनजी लगा देते हैं। तो अब इसी हेल्प में ही आईएनजी लगा देना होगा। अभी क्या हो जाएगा, ही इज हेल्पिंग, वह मदद कर रहा है, हो गया। किसकी, गरीबों की, गरीबों की, यही ना। अब यहाँ पर सिर्फ आपको THE द लगा के POOR पुअर कर दीजिए। तो द पुअर मतलब गरीबों की हो गया, सभी गरीबों की हो गया। क्योंकि जो पुअर शब्द है ये एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव के लिए THE द लगा देंगे तो वो पूरी जाति, पूरे समुदाय को व्यक्त करेगा। ये मैं आगे बताऊंगा क्या है, इस द का स्पेशल रोल क्या है,
और ये एडजेक्टिव क्या है आगे मिलेगा। अभी द पुअर मींस सभी गरीब, ओके, द रिच मींस सभी अमीर, ठीक। आगे भी देखते हैं, तो ही इज हेल्पिंग द पुअर, ओके। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कौन शोर मचा रहा है? बच्चे। आप सोच रहे हो कि इतना सिंपल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि हमें अभी सीखना है, ये आगे चल के एडवांस होता चला जाएगा, बहुत बड़े एडवांस में हम बताएंगे आपको। अभी स्टार्टिंग फंडामेंटल देखेंगे सिर्फ। तो बच्चे क्या होगा? चाइल्ड, आर ई एन, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, अब चाइल्ड मींस बच्चा एक वचन, चिल्ड्रन बहुवचन है के लिए क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर, ए आर ई। बहुवचन के साथ आर लगता है, आप जानते हैं। तो चिल्ड्रन आर, शोर मचाना क्या होगा? मेक अ नॉइज, एम ए के ई होता है, मेक अ एन ओ आई एस ई, मेक अ नॉइज, ओके। अब समझना एक चीज है यहाँ पर, तो मेक क्रिया है, रहा नहीं रहे आने पर क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, यही ना? अब समझिएगा, आईएनजी लगाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि वर्ब क्रिया के अंत में कहीं ई तो नहीं, यदि ई होगा तो ई को हटा करके आईएनजी लगाना होगा। क्या करेंगे? ई को हटा करके आईएनजी। अब ये मेकिंग एडवाइस होगा, रूल ये कहता है कि आईएनजी लगाते समय लास्ट में ई हो तो उसे हटा करके आईएनजी लगाना होगा। कर लेंगे, आसान है। सो चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, अब कहां बचा रहे हैं? कक्षा में। आप लिख दीजिए, यहां पे लिखते हैं इन द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप, ओके ना? सो चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब अपने मित्रों के साथ विद देयर फ्रेंड्स, ठीक। राधा परीक्षा में, परीक्षा से पहले अपना पाठ याद कर रही है। कौन याद कर रही है? राधा। किसी का नाम है ये हम बता चुके हैं, किसी का भी नाम होगा तो वो सिंगुलर एक वचन कर्ता कहलाएगा, यही ना? तो क्या लगाएंगे? इज या आर। आपको भी पता है कि एक वचन कर्ता है, देखिए हिंदी में भी लिखा है, एक वचन कर्ता के बाद इज, बहुवचन कर्ता के बाद आर। अब एक वचन बहुवचन क्या है मैं पहले बता चुका हूं, प्लीज पीछे जाके देख लीजिए। सो राधा इज, ठीक। याद करना, याद करना क्या होता है? आपको तो याद होना चाहिए, कुछ क्रियाएं तो आप याद कर लो ना, कितना आप लिखोगे, सेंटेंस बनाओगे। तो चलो देखते हैं, एल ई ए आर एन, लर्न मींस याद करना। अब रहा नहीं रहे आया है ना अंत में, देखिए याद करना मतलब क्रिया के अंत में आया है ना, क्रिया के बाद रहा नहीं रहे आने पर उसी में आईएनजी लगा देते हैं। तो क्या करना? इसे में हमको आईएनजी लगा देना है। अभी क्या हो गया? लर्निंग। पढ़ते हैं, राधा इज लर्निंग, क्या याद कर रही है? अपना पाठ, यही ना? तो राधा के साथ अपना की स्पेलिंग हर, एच ई आर। क्या करेंगे यहाँ पर? एच ई आर, हर। और पाठ के लिए रिलेशन पता है आपको, एल ई डबल एच ओ एन। सो राधा इज लर्निंग हर लेसन। परीक्षा से पहले, यही बचा, से पहले ये प्रीपोजिशन है, इसके लिए होता है बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर। अब परीक्षा शब्द लास्ट में अकेले है, लिख दीजिए आप एग्जामिनेशन, ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन, ओके। पढ़ते हैं एक बार, राधा इज लर्निंग हर लेसन्स बिफोर एग्जामिनेशन, क्लियर? आगे भी एग्जांपल है, कुछ मजदूर जंगल में पेड़ काट रहे हैं। कौन काट रहा है? कुछ मजदूर, मतलब एक से अधिक ही है, तो कुछ के लिए सम, मजदूर का लेबर, एल ए बी ओ यू आर, लेबर। अब चूंकि कुछ एक से अधिक हैं इसलिए यस लगा देंगे, तो सम लेबर्स रहे हैं, तो क्या करना होगा यहाँ पर? हेल्पिंग और आर, क्या करेंगे? आर, ए आर ई। सो सम लेबर्स आर, काटना, पेड़ काटने के सिंपल वर्ब, यदि फ्रेजल वर्ब तो ढेर सारे हैं, सिंपल वर्ब सी यू टी, कट, सी यू टी कट कर दीजिए, कट मींस काटना होता है। अब रूल यहाँ पर भी एक रूल है, बहुत ध्यान समझेंगे, यहाँ पर देखते हैं, ए ई आई ओ यू, ये से वावेल कहा जाता है, नॉर्मल जानते हैं। जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट, मतलब इन पांचों को छोड़कर के जितने हैं वो तो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, सिर्फ यही पांचों वावेल कहलाता है। वावेल मींस स्वर, इसकी संख्या 5 होती है। तो समझना ये है कि जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो उसके पहले एक वावेल हो, सी यू टी, यहाँ पर यू वावेल है, तो आईएनजी लगाते समय लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल कर देंगे, मतलब आईएनजी लगाने से पहले ये जो टी है इसी को डबल कर देंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। दिखा आपको? उसी जैसे पी यू टी, पुट, पुट मींस रखना, तो अब देखा जाए लास्ट में टी है लेकिन उसके पहले एक वावेल है, देख लीजिए यू वावेल होता है, तो
तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, डबल टी करके तब आईएनजी लगाएंगे, ओके ना, डबल टी करके तब आईएनजी करेंगे, पुटिंग। जैसे यहाँ पर देखते हैं सिट, यस आई टी है, तो लास्ट में टी तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले एक वावेल है ना, तो आईएनजी लगाते समय ये डबल हो जाएगा, ठीक। तो हमें देखना यही होगा जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो उसके पहले एक वावेल हो तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल कर देंगे, कब, आईएनजी लगाते समय। सो सम लेबर्स आर कटिंग, क्या काट रहे हैं, पेड़, टी आर डबल ई एस, ट्रीज, जंगल में, यही बचा, जंगल में क्या करेंगे, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी, ओके। एक लास्ट एग्जांपल है उसे भी देखेंगे फिर चलेंगे। मैं इस समय कार चला रहा हूं, कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, मैं के लिए क्या होगा, आई, पता ही है हम सब लोगों को, रहा हूं, आई के साथ क्या लगाना है, एम, रूल भी कह रहा है, देखिए केवल आई के बाद एम, दिख रहा है, हिंदी में लिखा है तब तो आना चाहिए आपको तो आई एम, अब चला रहा हूं, चलाना क्या होता है, डी आर आई वी ई, फोर व्हीलर चलाने के लिए ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर होगा तो राइड होगा, ओके, घुड़सवारी के लिए भी राइड का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आई एम ड्राइव, अब चूंकि रहा नहीं रहे आ गया तो इसमें ही एनजी लगाना है, रूल क्या कह रहा है, लास्ट में ई होगा तो ई को हटा के एनजी लगाते हैं, तो चलिए ई को मैंने हटा दिया, अब एनजी लगा दिया, क्या होगा ये, आई एम ड्राइविंग, मैं चला रहा हूं, क्या चला रहा हूं, कार, सी ए आर कर दीजिए हम, सो आई एम ड्राइविंग कार इस समय, आर आई जी एस टी, राइट नाउ, राइट अवे, एट दिस टाइम भी हो सकता है, ओके। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझेंगे, ओके। देखते हैं ये बहुत ज्यादा आसान है, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगती है, इज एम आर, वाज देयर, विल बी, शैल बी, हैज हैड, विल हैव, शैल हैव, इट देयर हमने पढ़ी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा आपने, तो सब में आपने देखा होगा कि सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, उसी के बाद आपको नॉट लगाना होता है ना। इसमें भी एक सहायक क्रिया है, कौन सी, इज एम आर, क्या है, इज एम आर, तो उसी के बाद हमें नॉट लगा देना होगा। देखते हैं कैसे, हिंदी में भी लिख देता हूं, पैटर्न में भी ढेर सारे एग्जांपल, तब तो आना ही है। तो देखते हैं, जब वाक्य में, वाक्य मतलब यही सेंटेंस, वाक्य में नहीं शब्द आए, क्या है, नहीं शब्द आए तो क्या करना, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लगाकर, नॉट तो लगना है, कुछ और भी होगा उसके साथ, क्या होगा, लगाकर मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब भी होता है, पढ़ना, सोना, हंसना, बोलना, खेलना, खाना, जाना, नहाना, इसी में रहा रही लगता है, पढ़ रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, जा रहा है, नहा रहा है, होता है ना इस तरह से, तो उसी में आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लगा देते हैं, ठीक ना। इज एम आर के बाद नॉट लगाना, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देना। अब इज एम आर कहां लगता है, प्लीज नहीं पूछिएगा, आई एम श्योर कि आपको आता नहीं है। तो आगे बढ़े हम लोग, मजा आएगा, एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे, ढेर सारा है। मेरे पिताजी अब अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं, आपको हमें 500 बार पता चलो कौन शब्द लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, कौन नहीं जा रहा है, मेरे पिताजी, तो लिखते हैं, सिंपल है ये, माय फादर, ओके, माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इज एम या आर में से क्या लगेगा, तो आप प्लीज रूल को रिमाइंड करो, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, इज, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर लगाते हैं, और आई होता तो एम, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो पिताजी तो सिंगुलर है, एक वजह है, इसलिए क्या लगाना, इज, सो माय फादर इज, अब नहीं शब्द आ गया तो क्या रूल है, इज एम आर के बाद नॉट, बात इतना भी समझ लो ना, तो भी इसी में सब कुछ समाहित है, ओके ना। तो फादर इज नॉट लगाकर लिखा है, लगाकर मुख्य क्रिया, आइए मुख्य क्रिया क्या है, नहीं जा रहे हैं, जाना क्या होता है, गो मींस जाना, अब रहा नहीं रहे आ गया तो क्या करना, रहा नहीं रहे आती है तो आईएनजी लगाना होता है, तो गो में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। सो माय फादर इज नॉट गोइंग, मेरे पिताजी नहीं जा रहे, ओके ना। चलिए, कहां नहीं जा रहे हैं, अपने दफ्तर, अपने दफ्तर, जब हम कहीं जुड़ते हैं तो टू लगता है, जब अलग होते हैं तो फ्रॉम लगता है, तो पिताजी नहीं जा रहे मतलब जुड़ने वाली बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, टू, पिताजी के साथ अपना इंग्लिश क्या होगा, हिज, क्या होगा, हिज, क्यों, चूंकि पिताजी सिंगुलर है इसलिए हिज लगा दिए, पुरुष है,
ये स्त्री होते तो फिर हर लगता, अपना अंग्रेजी। ओके ना, फंडामेंटल में दिया गया, बहुत अच्छे से लर्न कीजिए प्लीज, पीछे जाके तुरंत देख लीजिएगा। तो हिज अब दफ्तर के ऑफिस, OFFICE, ओके, OFFICE। सो माय फादर इज नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस। अब क्या बच रहा है लास्ट में, अब के लिए क्या होता है पता है आपको, NOW, नाउ। ओके ना, ये नाउ हो जाएगा। ठीक, अब आगे भी देखते हैं, ढेर सारे एग्जांपल है। अब तेज हवा नहीं बह रही है, क्या नहीं बह रही है, तेज हवा नहीं बह रही है। हवा बहने के लिए कोई सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर। फास्ट एयर इज नॉट ब्लोइंग भी हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट ब्लोइंग हार्ड भी हो सकता है। तो हम इट से बनाते ज्यादा अच्छा लगेगा, सब्जेक्ट अपने मन से इट ले लेते हैं इसमें। ठीक, वर्षा होने के लिए, हवा बहने के लिए इट का प्रयोग ले लिया जाता है अक्सर, मतलब इट सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इट लेना होगा। इट है के लिए इज, इट इज, नहीं शब्द आ गया तो इज के बाद फिर से नॉट, इट इज नॉट। बहना, हवा बहना, हवा बहने के लिए क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं, FLOW, फ्लो मींस पानी बहना, एंड BLOW, ब्लो मींस हवा बहना। तो यहाँ पर ब्लो होगा, सो BLOW। अब रहा नहीं रहे हैं तो क्या करना, ING लगाना। तो इट इज नॉट ब्लोइंग तेज, तेज के लिए क्या होगा, हार्ड कर दीजिए बस, इट इज नॉट ब्लोइंग हार्ड नाउ। ये हो सकता है, ये भी होगा ही। आप एक प्रकार से और करना चाहते हैं, एयर इज नॉट ब्लोइंग हार्ड भी कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट अपने मन से हवा ले सकते हैं। हवा के लिए एयर या विंड इज नॉट ब्लोइंग हार्ड भी हो सकता है, विंड भी कर सकते हैं, एयर भी कर सकते हैं। मैंने इट से बना दी क्योंकि हवा और बहना इसी में आ जाएगा, हवा के लिए अलग से एयर या विंड लिखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा प्रोफेशनल है। ऐसे ही आप करते हैं, इट्स नॉट ब्लोइंग हार्ड ज्यादा अच्छा लगता है। आगे भी है, बादल अब आसमान में नहीं गरज रहे हैं। अब बादल कई टुकड़ों में होते हैं, अलग अलग, एक बादल की बात हो रही है, कभी एक ही बादल बड़ा सा ज्यादा होता है। अब रहे हैं इसका मतलब ढेर सारे बादल की है, ढेर सारे बादल आ रहे हैं। तो क्या होगा, बादल के लिए क्लाउड होता है, CLOUD, क्लाउड मींस बादल। रहे हैं दर्शा रहा है कि एक से अधिक है, तो क्लाउड्स कर दीजिए यहाँ पर, क्लाउड्स। अब क्या होगा, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन हो गया, साइक्लिक क्या लगानी, इज या आर, प्लूरल साथ तो आर लगती है। गुड गुड गुड, ऐसे ही साथ दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। सो क्लाउड्स आर, आर अब नहीं शब्द आने पर नॉट, तो क्लाउड्स आर नॉट। अब गरज रहे हैं, गरजना क्या होता है, थंडर, THUNDER, थंडर मींस गरजना। ओके, अब रहा रही रहे आने पर क्या करते हैं, ING लगाते हैं। सो इसी थंडर में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, थंडरिंग। सो क्लाउड्स आर नॉट थंडरिंग, बादल नहीं गरज रहे, हो गया। अब क्या बचा, आसमान में, यही ना, बस इतना ही है। लिख दीजिए इन द स्काई, इन द स्काई। और भी कुछ बच रहा है। अब के लिए क्या होता है, इससे पहले हमने लिखा है नाउ, वहां भी लिख देते हैं नाउ, NOW, फुल स्टॉप। पढ़ते हैं एक बार, क्लाउड्स आर नॉट थंडरिंग इन द स्काई नाउ। कितना ज्यादा आसान है। मैंने सबसे पहले बादल लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग है के लिए आर लगना पड़ा क्योंकि क्लाउड्स बहुवचन था। उसके बाद आर के बाद नॉट के रूल कह रहा है, इसी मार के बाद नॉट लगाते हैं तो नॉट लगाना पड़ा। फिर लगाकर मुख्य क्रिया में ING, मुख्य क्रिया क्या है, थंडर है। उसके बाद इसमें हमने ING लगा दिया, थंडरिंग किया, क्लियर है इतना। अब फिर बचा ही क्या था, आसमान में। उसके बाद तो आप जानती है नॉट वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट था ही नहीं, अदर वर्ड प्लेस विद टाइम को ही अदर वर्ड कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। आगे भी है, देखिए, पक्षियां इस समय आसमान में नहीं उड़ रही हैं। कौन नहीं उड़ रही है बताइए, पक्षियां। कौन शब्द लगाएंगे, सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो बर्ड मींस पक्षी होता है, अब बर्ड्स कर देंगे तो पक्षियां, एक से अधिक हो गया, बर्ड्स मींस पक्षियां, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हैं, क्या लगाएगा, इज या आर, तो प्लूरल हो गया तो आर लगेंगे। सो बर्ड्स आर, नहीं शब्द आने पर यहां पर नहीं ना, क्या करना, नॉट। तो बर्ड्स आर नॉट। उड़ना क्या होता है, फ्लाई, FLY,
रहा, रही, रहे आने पर क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं आईएनजी? वर्ब में, ठीक है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो ये मुख्य क्रिया हो गया। अब इसी में आईएनजी लगाना, तो बीच में थोड़ी लगाना है, बात नहीं लगेगा, तो बस यहीं पर आप लगा दीजिए आईएनजी। सो बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, हो गया, मस्त है। आगे कहाँ? आसमान में। सेम थिंग्स इन द स्काई लिख दीजिए यहां पे, इन द स्काई, SKY। इस समय क्या होगा? एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। पढ़िए इसको एक बार, कैसा लग रहा है? बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई एट दिस टाइम। आज तुम्हारा भाई दिल्ली से नहीं आ रहा है। कैसे बनेगा? कौन नहीं आ रहा है? तुम्हारा भाई। देखिए ये जो आज शब्द है, आज के लिए टुडे होता है, ये हम पहले नहीं कर सकते हैं, टुडे करके कॉमा करना पड़ेगा फिर, या फिर आप टाइम को लास्ट में रखना होता है तो आप लास्ट भी रख दो। तो मैं उठाता हूं तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर। एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी का भी भाई तो सिंगुलर ही होना है। तुम्हारे भाई में ढेर सारे की बात होने रही, तो योर ब्रदर इज, नहीं शब्द आने पर नॉट, योर ब्रदर इज नॉट। आना क्या होता है? कम, COME होता ही है। अब आईएनजी लगाएंगे तो मैंने रूल बताया था, जब भी किसी वर्ब के बाद ई हो, आईएनजी लगाते समय उस ई को हटा देते हैं, तो ई को हटा करके तब आईएनजी लगेगा। अब क्या हो गया? ये कमिंग हो गया ना। कहां से? दिल्ली से। हम बताए थे ना, जब कहीं से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। अब दिल्ली से आ रहे हैं, इट मींस दिल्ली से अलग हो रहे हैं ना, पक्का ना। तो लगाइए क्या होगा? फ्रॉम दिल्ली, यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम क्या होगा? दिल्ली, DELHI, ओके, डी कैपिटल होगा। अब क्या बच रहा है? आज के लिए लास्ट में टुडे लिख देते हैं, खत्म सेंटेंस। सो TODAY, फुल स्टॉप। पढ़ते हैं, योर ब्रदर इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुडे। कितना मस्त है। एक और है, बड़ा सा है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस दफ्तर के कर्मचारी ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? इस दफ्तर के कर्मचारी, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहले इसको उठाएंगे, कर्मचारी के लिए, एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय किस कर्मचारी, किसी एक की बात हो रही है। अब इस दफ्तर के जितने कर्मचारी थे सबकी बात हो रही है। क्यों? मुझे कर रहे हैं, ये प्लूरल की बात हो रही है। अब इंप्लाइज करना होगा, ठीक ना। तो इंप्लाइज काकी के लिए ऑफ, इंप्लाइज ऑफ, इंप्लाइज ऑफ इस दफ्तर। तो दफ्तर और इस अलग से नहीं लिखेंगे, इस दफ्तर साथ में करेंगे, मतलब दिस ऑफिस, दिस ऑफिस, इंप्लाइज ऑफ दिस ऑफिस, इंप्लाइज ऑफ दिस ऑफिस, ओके ना। करिए, इंप्लाइज ऑफ दिस ऑफिस। अब इंप्लाइज प्लूरल है, बहुवचन, दिस ऑफिस से नहीं मतलब है, सब्जेक्ट आपका इंप्लाइज है, ओके ना। तो साइड में क्या लगानी? इज या आर? आर लगानी, गुड, इंप्लाइज आर, हो गया ना। इंप्लाइज ऑफ दिस ऑफिस आर, नहीं शब्द आने पे क्या करते हैं? आर के बाद नॉट लगा देंगे, ओके। अब क्या बच रहा है? कार्य नहीं कर रहे हैं। अब करना अलग है और अपना कार्य अलग है। जब भी अपना लिखा जाएगा तो वर्ब को मेन वर्ब नहीं बनाते, यहाँ पर करना के लिए अलग से डू लेते हैं। डू मिस करना होता है, तो डू मिस करना, ओके ना। डी और डू मिस करना, इसे में आईएनजी लगाना होगा आपको। सो डूइंग, अब ये सही है। क्या नहीं करना है? अपना कार्य। अब कार्य के लिए यहाँ पे वर्क लिखना होगा। अपना की एनर्जी आती है तो वर्किंग नहीं होता है, डू अलग से लेना पड़ता है। सो डूइंग, अपना कार्य। अब इंप्लाइज तो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ अपना की एनर्जी दियर होगा। क्या होगा? दियर। जैसे देख साथ दियर लगाते हैं, वैसे ही बहुवचन के साथ भी दियर लगाते हैं। तो THEIR, ओके ना, दियर और कार्य के लिए वर्क। अब कुछ बच रहा है क्या इसमें? ईमानदारी से, ये बच रहा है, क्योंकि वर्ब के बाद ही एडवर्ब होती है। तो ईमानदारी से, अब यहाँ पे लिख देना। तो ईमानदारी के लिए तो जानते हैं आप, HONEST। अब से शब्द के लिए सिर्फ ELY लगा दीजिए इसमें। आज हम सब लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। है बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि इसके पहले आपने
इज एम आर पढ़ी है, तो इज एम आर में जो रूल लागू हुआ था इंट्रोगेटिव में, वही सारी चीजें यहाँ भी लागू होने वाली है। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए। देख पा रहे हैं आप अच्छे से, शुरू में मतलब प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही, सबसे पहले ही क्या शब्द आ जाए तो क्या करना, उसके लिए एक पैटर्न है छोटा सा। सबसे पहले में इज एम आर को लिख देना होगा, मतलब सहायक क्रिया पहले आनी है, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट आना है, वाक्य में नहीं शब्द रहेगा तब नॉट लगाना होगा आपको, वर्ब में आईएनजी रहना है, जो कि कंटीन्यूअस को दर्शाना है, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लेस विद टाइम, इसी को आप अदर वर्ड कहते हो। तो अदर वर्ड में कंप्लीमेंट भी आते हो, आगे मिलेगा आपको। क्लियर है, पैटर्न समझ पा रहे हैं आप। सबसे पहले इज एम आर, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, ओके ना। देखते हैं कैसे, क्या वह बच्चा अपने पिता की सेवा कर रहा है, कौन कर रहा है, हमने पहले आपको बताया जब वाक्य में कौन लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो कौन लगाइए ना, ठीक है, लगाते हैं। कौन सेवा कर रहा है, वह बच्चा, सब्जेक्ट मिला। क्या शब्द पहले आया है, तो वह बच्चा आपका मतलब दैट चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, एक वचन करता है, तो एक वचन करता के पहले हमको क्या लगाना होगा, इज, ये रहा इज, इसी को पहले कर देते हैं इज, वह बच्चा। अब चूंकि इज से बाद सब्जेक्ट आएगा है ना, तो वह बच्चा सब्जेक्ट है, अब इसको सब्जेक्ट लिख देना होगा हमको, इज दैट चाइल्ड, क्लियर है। उसके बाद क्या रूल कह रहा है, नहीं शब्द होने पर नॉट लगाना है, इसमें कहीं नहीं शब्द नहीं है, नॉट भी नहीं लगाएगा। अब क्या, वर्ब में आईएनजी, तो सेवा करना, SERVE, सर्व में सेवा करना होता है, आईएनजी लगाना है आपको। देखिए ना, वर्ब में वी में आईएनजी, तब क्या करना है, तो किसी भी वर्ब के अंत में जब ई हो तो ई को हटा करके आईएनजी लगाते हैं, ओके ना। तो सर्विंग इस तरह से हो जाएगा। तो इज दैट चाइल्ड सर्विंग, किसकी सेवा कर रहा है, अपने पिता की, बस इतना ही बचा। यहाँ पर लिख देना होगा बच्चा के साथ अपना क्या कीजिए, हिज फादर, यहाँ की शब्द के लिए कुछ नहीं होगा, ओके, क्योंकि सर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। तो चलिए, इज दैट चाइल्ड सर्विंग हिज फादर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर, कितना ज्यादा आसान। सबसे पहले ये देखना है कौन कर रहा है, वह बच्चा, क्या सब पहला आया, वह बच्चा एक वचन है, इज लगा दी थी, इज पहले कर दिया हमने, तो इज दैट चाइल्ड। अब सेवा करना सर्व होता है, रहा नहीं है, आने पर एनजी लगाते हैं, आपने भी लगा दिया एनजी। अब किसकी, चूंकि ऑब्जेक्ट लिखना था आपको, बस यही तक है, प्लेस विद टाइम मैंने नहीं दिया है अभी आपको, आगे मैं दूंगा, ठीक। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, क्या तुम अभी उसके घर जा रहे हो, कौन जा रहे हैं, कौन लगाइए, सब्जेक्ट कर देगा, तुम जा रहे हो, तुम के लिए यू होता है, तुम के लिए क्या होता है, यू होता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, बहुवचन करता के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। क्या शब्द पहले है, आर, वही उठा के पहले कर दीजिए, यहां पे कर दीजिए आप, ओके। तो आर यू, आर यू, अब क्या मिला, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट लगानी थी, नहीं सब तो है ही नहीं, नॉट भी नहीं लगना। अब वर्ब में आईएनजी, जाना, जाना क्या होता है, जीओ, गो, रहा रही रहे, आने को क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं, तो गो में आईएनजी लगा दीजिए आप, क्या हो जाएगा ये, गोइंग। सो आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो गया। कहां जा रहे हो, उसके घर, यही ना, तो उसके घर आप जुड़ोगे, है ना, उसके घर आप जुड़ोगे, तो जुड़ते हैं तो टू लगाते हैं, तो आर यू गोइंग टू उसके घर, हिज हाउस, हिज मींस उसका होता है ये, और हाउस मींस घर, आपको पता ही है। अभी, अभी के लिए जस्ट, राइट नाउ, राइट अवे, एट दिस टाइम, कुछ भी हो सकता है, तो अभी के लिए आप जस्ट लिख दीजिए यहाँ पर, JUST, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कितना ज्यादा इसी है। पढ़ते हैं एक बार, आर यू गोइंग टू हिज हाउस जस्ट, या राइट नाउ, राइट अवे, एट दिस टाइम, कुछ भी हो सकता है। एक और भी देखते हैं, क्या राम उन गरीबों की मदद कर रहा है, कौन मदद कर रहा है, कौन मदद कर रहा है, राम, राम किसी का नाम है, कोई भी नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन के साथ इज लगाते हैं, क्या शब्द पहले आ गया, वही इज उठा के पहले कर देंगे। रूल यही है कि एक वचन करता होगा तो इज को पहले करना होगा, बहुवचन करता होगा तो आर पहले करेंगे, और केवल आई होगा तो एम पहले करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमें इज पहले करना होगा, क्योंकि राम एक वचन है, किसी का नाम है, ओके ना, तो इज राम। अब आते लास्ट में, मदद करना, क्या होता है, हेल्प, HELP, कर रहा है, रहा नहीं रह लग गया इसमें, तो इसमें एनजी लगाना होगा आपको, बस यही ध्यान देना है। अब क्या पढ़ेंगे, इज राम हेल्पिंग, क्या राम मदद कर रहा है,
किसकी? किसकी? उन गरीब किसानों की, यही ना, बस यही बचा। तो हेल्प के साथ देखिए कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती है, तो उन गरीब किसान साथ में लिख देंगे एक साथ। उन के लिए दोज, गरीब के लिए पुअर, आप जानते ही हो, किसान के लिए फार्मर, FARMER, या पेशेंट भी होता है यहाँ पर, ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कितना ज्यादा आसान, जल्दी से नोट करो, फिर ढेर सारे एग्जांपल देते हैं। कुछ एग्जांपल और है, इसे भी देखते हैं, इस बार पक्का क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखते हैं क्या मैं अभी आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है? मैं के लिए क्या होता है? आई मींस मैं, क्या शब्द पहले आ गया? आई शब्द एम लगा देते हैं, वही एम उठा के पहले कर देंगे। ओके, सो एम आई, आगे बढ़ते हैं, लास्ट हो जाएगा पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना क्या होता है? टीच, TEACH, ओके ना। अब रहा रही रहे आने को क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं, सो एम आई टीचिंग, ओके ना, एम आई टीचिंग। किसे पढ़ा रहा हूं? आपको, टीचिंग यू, क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी, इंग्लिश। इसे एक प्रकार से और लिख सकते हैं, सो एम आई टीचिंग इंग्लिश टू यू, मतलब पीछे से भी आ सकते हैं। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे समझिए आप, एक सजीव ऑब्जेक्ट, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट, ओके ना। तो जब निर्जीव करेंगे पहले, सजीव बाद में करेंगे, तब टू लगाना पड़ेगा, मतलब टीचिंग इंग्लिश टू यू या टीचिंग यू इंग्लिश भी हो सकता है, आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। अभी के लिए बताया मैंने क्या होता है, एट दिस टाइम कर दीजिए आप, ओके ना, क्लियर है। सो एम आई टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम, या एम आई टीचिंग इंग्लिश टू यू एट दिस टाइम हो सकता है, ओके ना। दूसरा, क्या वे इस समय अपने मित्रों के साथ कक्षा में शोर मचा रहे हैं? कौन शोर मचा रहा है? वे के लिए क्या होता है? दे, लिखा आपने, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, दे के साथ आर लगती है, तो दे के बाद आर लगाते, लेकिन क्या सब पहले आ गया, तो वही आर उठा के पहले कर देंगे, तो आर दे, ओके ना। अब शोर नहीं मचा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर नहीं शब्द आ जाए, तब क्या करेंगे? तो सब्जेक्ट बाद नॉट लगाना है, देखिए ई से बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, ठीक ना। तो नहीं शब्द आ जाने क्या करेंगे? आर दे नॉट, यहाँ पर नॉट कर दीजिए, तो आर दे नॉट। अब शोर मचाना क्या होता है? मेक अ नॉइज भी होता है, साउट भी होता है, आपकी मर्जी, जो लिखना चाहो। तो मेक अ नॉइज करेंगे तो MAKE होता ही है, आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, बताया है, बहुत बार बताया। तो आईएनजी लगा दीजिए यहाँ पर, मेकिंग अ नॉइज, NOISE, ठीक है ना। मेकिंग नॉइज कहाँ? कक्षा में, क्या होगा? इन द क्लास। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ, यही ना। तो सबसे पहले के साथ लिखेंगे यहाँ पर, WITH, विद के बाद फिर अपना स्पेलिंग, तो दे के साथ अपना स्पेलिंग डियर, क्या होगा? वे के लिए दे होता है, दे के साथ अपना स्पेलिंग डियर, बताया हूं बहुत बार। तो THEIR, डियर कर दीजिए। मित्र के लिए क्या होता है? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस समय, ये बचा एट दिस टाइम होता है, तो डाल दीजिए यहाँ पर, दिख रहा है आपको? गुड। पढ़ते हैं, आर दे नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास विद देयर फ्रेंड्स एट दिस टाइम? कितना ज्यादा आसान है ना। समझ पा रहे नहीं आप? मुझे बताना बस इतना ही है कि क्या सब पहले आएगी, तो साइड पे पहले कर देंगे, सब्जेक्ट वर्ड नॉट, ये तो जाती है, क्रिया में एनजी लगेगा ही। प्लेस विद टाइम आपको पहले ही बताया गया है, ठीक, बहुत ज्यादा पहले। एक और है, देखते हैं, क्या हम लोग आज अपने अध्यापक के साथ टूर पर जा रहे हैं? कौन जा रहा है? हम लोग ना। हम लोग के लिए क्या करना होगा? वी मींस हम, या हम लोग होता ही है। वी भी बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, यही ना। लेकिन क्या सब पहले आ गया, तो वही आर उठा के पहले कर देंगे, तो आर वी। चलिए लास्ट जाते हैं, जा रहे हैं। जाना क्या होता है? गो, जाना के लिए गो होता है। रहा रही रहे आने को क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं, है ना, लगा दीजिए आईएनजी। सो आर वी गोइंग, कहां जा रहे हैं? टूर पर, ऑन अ टूर कर दीजिए आप भी। सो आर वी गोइंग ऑन अ टूर, क्या हम लोग टूर पर जा रहे हैं, हो गया। किसके साथ? अपने अध्यापक के साथ, यही ना। सबसे पहले के साथ लिखेंगे आप, विद के बाद फिर अपना की एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए
वे दे के साथ अपना स्पेलिंग आपने दियर लिखा था, यहाँ पर वी के साथ अपना कहेंगे आवर लिखेंगे, आवर ओ यू आर। सो विद आवर अध्यापक ये टीचर होता है, टी ई ए सी एच ई आर। अब क्या बचा आज, यही ना, तो आज का क्या होता है बताना पड़ेगा, टी ओ डी ए वाई। आज हम सब लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल 2 बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे, एक बार में ही रहेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसका हमने अफर्मेटिव पढ़ा, जिनमें एक वचन कर्ता के बाद इज लगाकर, बहुवचन कर्ता के बाद आर और केवल आई के बाद एम लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, है ना। उसके बाद नेगेटिव हमने पढ़ा, नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट में हमने पढ़ा, जब वाक्य शुरू में क्या शब्द आए, कोई भी वाक्य हो उसके पहले ही क्या शब्द आ जाए, तो एक वचनकर्ता के पहले इज, बहुवचनकर्ता के पहले आर, केवल आई के पहले एम का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें हमने समझी। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 2। ये है ही बहुत ज्यादा आसान। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, कोई भी वाक्य हो उसके बीच में, ये मैंने लिखा है, बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, ये जो क्यों शब्द है यही प्रश्नवाचक शब्द है, ओके ना। तो वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसे, जिसे, कितना, कितनी, बहुत ढेर सारा है ये। तो जितना भी आप ज्यादा लर्न कर सको, हमने ऑलरेडी पहले से ही सेकंड वीडियो में, आप जानते हो कि मेरा सारा वीडियो डे वाइज है, तो सेकंड वाले वीडियो में सारा फंडामेंटल मैंने दिया है, प्लीज बैक जाकर के सब लर्न कर डालिए। तो हम लोग देखते हैं। अब समझना ये है कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब क्या करना है, तो उसकी अंग्रेजी, मतलब उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया इज एम आर से भी पहले लिखते हैं, मतलब सबसे पहले लिखा गया, अर्थात सबसे पहले लिखते हैं। मैं इसमें कुछ चीजें पहले से लिख कर रखता हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा ना जाए, क्योंकि मैं हिंदी में लिखूंगा, डेफिनेशन लिखूंगा, उसके रूल्स, नियम, कानून, ढेर सारे एग्जांपल, तो बहुत लंबा, छोटी छोटी टॉपिक को लेकर के लंबा वीडियोस हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, मुझे मैटर देना है, कम टाइम में आपको ज्यादा मैटर मिले, ज्यादा सही रहेगा। तो देखते हैं, कुछ पैटर्न भी है छोटा सा, क्यों सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अदर वर्ड मींस प्लेस विद टाइम एंड कॉम्प्लीमेंट ही होता है अदर वर्ड। आइए देखते हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, कौन मचा रहा है, बच्चे, बहुवचन है, ध्यान दीजिएगा। क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना होगा हमें, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। अब उसके बाद लिखे क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। कौन सहायक क्रिया, इज एम आर में से कोई एक लिखना होगा। तो अब ये तय करना कि इज लगेगा कि एम या आर लगेगा, ये आप खुद सोचिए। बच्चे आपका सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसलिए आर लगानी है हमको, ओके। सो चिल्ड्रेन, वाई आर चिल्ड्रेन, ओके ना, वाई आर चिल्ड्रेन। अब मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, शोर मचाना क्या होता है, मेकिंग अ नॉइज, मैंने बताया है, साउंड भी होता है। तो मेक अ नॉइज यदि हम करेंगे तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। अब यहां पर हमें आईएनजी लगा देना होगा इस तरह से। सो व्हाई आर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज, एन ओ आई एस ई। कहां पर मचा रहे हैं, कक्षा में। कितना ज्यादा आसान है, आपको यहां पर लास्ट में देना होगा इन द क्लास, ओके। दूसरा ये देखते हैं, वे इस समय अपने परिवार के साथ कहां जा रहे हैं, ओके ना, कहां जा रहे हैं। अभी कहां की वजह सबसे पहले लिखना होगा, क्या होता है बता सकते हैं आप, WHERE, वेयर मींस कहां। कौन जा रहा है, वे जा रहे हैं। वे के लिए क्या होता है, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती है, वही आर उठा के पहले कर देंगे, यहां पर लिखना होगा आपको। सो वेयर आर दे, ओके। जा रहे हैं, जाना क्या होता है, गो मींस जाना, रह रही है आने पर आईएनजी लगा देंगे, ओके ना। तो आपको यहीं पर आईएनजी लगाना है। सो वेयर आर दे गोइंग, वे कहां जा रहे हैं, हो गया। किसके साथ, अपने परिवार के साथ। सबसे पहले के साथ लिखना होगा, विद। क्या होता है के साथ के लिए, विद, WITH, विद के बाद फिर अपना के बचे आएगा। तो वे के लिए दे होता है, दे के साथ अपना के बचे दियर। फंडामेंटल में ये भी लिखवाया हूं, किसके साथ, कौन से अंग्रेजी अपना के लिए आती है, ठीक ना। तो दे के साथ अपना के बचे दियर, THEIR। सो विद दियर। अब क्या बच रहा है, परिवार। परिवार के लिए फैमिली होता है, FAMILY, विद दियर फैमिली, ओके। इस समय, एट दिस टाइम, राइट नाउ, राइट अवे,
जस्ट देन, कुछ भी हो सकता है। तो आप लिख दीजिए राइट नाउ, RIGSTNOW। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव में है इसलिए हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ओके ना, कितना ज्यादा आसान है। एक और देखते हैं, तुम इस समय क्या कर रहे हो। कौन कर रहा है? तुम के लिए क्या होता है? यू। क्या कर रहे हो, क्या बीच में आ गए तो क्या होती है? व्हाट मींस क्या। कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। यू बहुवचन है इसलिए आर लगाना हमको। सो व्हाट आर यू, कौन कर रहा है? तुम ना। अब करना के लिए क्या होता है? जो टू मिस करना, इसमें रहा नहीं रहे आने पर आईएनजी लगा देंगे तो क्या होगा? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इस समय के लिए क्या करेंगे हम? एट दिस टाइम होता ही है, एट दिस टाइम। तुम्हें गाली कौन दे रहा है? लास्ट एक और भी है, कौन की अंग्रेजी क्या होती है? हु। हमने पहले आपको बताया था जब एक बार कौन आए तो हु आपका सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके ना, जब दो बार कौन आए, कौन गाली दे रहा है, कौन पीट रहा है, कौन शोर मचा रहा है, ओके ना, तो कौन यहाँ पर हु जो है प्लूरल हो जाएगा। तो एक बार कौन आएगा तो हु इज लगाना हमको। और चूंकि हु ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो हु हमने वर्ड लिखा कौन के लिए, हु आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग में लगाइए, वर्ड में आईएनजी लगा दीजिए। गाली देना एक ही वर्ड है, गाली देना में क्या होता है? ABUSE होता है, देना दे रहा है, आईएनजी लगाना इसमें, ई हटा देंगे, आईएनजी लगा देना होगा। सो हु इज अब्यूजिंग, किसे दे रहा है? तुम्हें दे रहा है, सिर्फ लास्ट में यू लिख देना होगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई। इसके पहले की ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो प्लीज आप पीछे जाकर के जरूर देख लीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।